जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो है आपका इकाई दूसरा दूसरा इकाई कौन सा है? भूगोल। भूगोल का पहला चैप्टर है आपका। पहला चैप्टर क्या है आपका? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास के हम जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं इकाई 2 के भूगोल में सारे प्रश्न करवाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला है, भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित, मानव निर्मित। इनमें से मानव निर्मित थोड़ी ना है। कौन सा है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक से हमारा भूमि का एक प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राकृतिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए 2020 में पूछा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो, कर ला। मोस्ट इम्पोर्टेंट विदेश से करवा रहे हैं भाई। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। सीमेंट क्या है? सीमेंट मिट्टी थोड़ी ना भाई, काट दो इसको, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग तो विद्या पढ़ते नहीं हो, चलिए हम ही पढ़ लेते हैं। तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1972 में, वर्ष 1952 में, 1979 में, 1998 में। तो कब हुआ था रियो जूनियो सम्मेलन? रियो डी जेनेरियो हुआ था 1992 में। तो ई वाला राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? चलिए बतावा, कौने राज्य में काली मिट्टी पावल जाला? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। कौने बिहार से बाटा भाई लोग? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर है गुजरात आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, जल पश्चारण। तो पर्वतों पर मृदा कैसे होती है? हिमनद द्वारा। हिमनद द्वारा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आप बताइए, लाल पीली मिट्टी हरी कहाँ पाई जाती है भाई लोग? तो कद्दन के पठार में, मलवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो काली मिट्टी लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वो दक्कन के पठार में। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, दक्कन के पठार में जो है हमारा काली पीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अधिक पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब वाले बहुत ज़्यादा पानी चलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? इसको देखिए 20 में पूछा है, 23 में पूछा है, और इसको या करके भी पूछ सकता है। देखिए कैसे, या निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? तो आपको पता होना चाहिए। काली मृदा, लाल मृदा, जलोदर मृदा, लेटराइट मिट्टी, वही कौन सी चाहिए? तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है काली मिट्टी होता है। तो इसका राइट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2022 में पूछा है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? 22 में पूछले बात, 24 में जरूर पूछे। लाल मिट्टी, जलोदर मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है भाई? चाय तो सब पीते हैं, आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। चलिए वैसे चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। चलिए तो कौन सी है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है चाय की खेती के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? बताइए। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में। देखिए पंजाब में ना ही होला सीढ़ीदार खेती, कहाँ होला? पर्वत पे होला। हरियाणा में, उत्तराखंड जो है वहाँ यहीं पर होता है, सीढ़ीदार खेती होता है उत्तराखंड में। राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास में, चूना में, फास्फोरस में, इनमें से सभी में। इनमें से सभी किस में अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? देखिए सब में पाई जाती है भाई, पोटासों में, फास्फोरसों में, चूनों में। तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? न यहीं पाया जाता है यहाँ पर, न उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलती है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में लाल मिट्टी मिलती है, लाल वाली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर लिख रहा है भाई। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ खेती होला? मिजोरम, मणिपुर, केरल, पंजाब। खेती के मामले में सबसे ज़्यादा अधिक भूमि पर जो खेती करते हैं सब लोग पंजाब वाले, सबसे ज़्यादा पंजाब में खेती होती है खेती के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो कहाँ मिलती है भाई? देखो, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है निम्नलिखित, और इसको ऐसे देखिए 23 में पूछ लेगा, 23 में पूछ लेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर। हाँ, ये कहाँ मिला यार? जम्मू कश्मीर में। राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में मिलती है भाई, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 2023 में पूछा भी है। ओजोन क्षरण में, वैश्विक तापन में, जलवायु परिवर्तन में, सतत पोषकीय संधारणीय विकास से। तो कौन सा राइट आंसर है? एजेंडा 21 संबंध है, यही लास्ट वाले संबंध भाई से। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करवा दिया है अच्छे तरीके से, और आप लोग इसको पढ़िए और क्या करिए, सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जितने भी यूपी बोर्ड वाले हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों से कुछ तो होने वाला नहीं है। आप लोग को खुद मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करिए और विद्या वगैरह ले लीजिए, उससे पढ़िए मिला करके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि तैयारी एकदम अच्छे से करवाएंगे यार। वो वाला तैयारी नहीं कराएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, मेरी गारंटी है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।